हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के पाठक ने सैलरी को लेकर शिक्षकों को दे दी खुशखबरी, सभी डीओ को दे दिया यह आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के वेतन को लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वेतन भुगतान करने का सख्त आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद करीब 6 लाख शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर वेतन संबंधी समीक्षा की है। वेतन से जुड़ी समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि हर महीने की पहली तारीख को शिक्षकों के वेतन का भुगतान हर हाल में कर दिया जाए। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर क्यों भड़की बीजेपी, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से कर दी शिकायत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के विरुद्ध नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए ऑर्गेनल बयान को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग का रुख किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मेल के जरिए शिकायत की है। साथ ही मांग की है कि आयोग तत्काल तेजस्वी यादव के विरुद्ध कार्रवाई करे। शिकायत पत्र के साथ न्यूज एजेंसियों को दिए गए बयान को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट शेयर करने की स्क्रीनशॉट की प्रति संकलन की गई है। आरोप में कहा गया कि तेजस्वी यादव ने बयान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चरित्र हनन करने का कृत्य किया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही चुनाव प्रचार से तेजस्वी यादव को अलग रखने का भी अनुरोध आयोग से किया गया है। बिहार में अब इन 11 स्टेशनों से भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन, जून से पटरी पर दौड़ाने की तैयारी। पूर्व मध्य रेलवे की यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की मांग को देखते हुए वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना है। पूर्व मध्य रेल के सोनपुर डिवीजन के सबसे बड़े स्टेशन मुजफ्फरपुर समेत 11 स्टेशनों से वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी डीआरएम ने अपने अपने इलाके से इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेल लाइनों की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। संभवतः जून से इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। इनको चलाने के लिए रेल अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। जनशताब्दी एक्सप्रेस और श्रमिक एक्सप्रेस को अमृत भारत ट्रेनों में कन्वर्ट किया जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार में खड़ा करेंगे आंदोलन, पूर्व डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में महागठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोजगार के मसले पर सरकार पर अपनी दाविश बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जो 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन थी, उन पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ नहीं होती है तो अगले कुछ महीनों में बड़ा आंदोलन होगा। रविवार को चुनावी सभा से लौटने के क्रम में उन्होंने पटना में मीडिया के सामने भाजपा पर अपने तेवर दिखाए और कहा कि भाजपा के लोग कभी काम की बात नहीं कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे भाजपा के लोगों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल है कि जो 4 लाख बहालियां हम प्रक्रियाधीन करके आए थे, उन पदों पर बहालियां क्यों नहीं हो रही है। भीषण गर्मी और लू की चपेट में प्रदेश 5 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं, ऐसा रहेगा मौसम। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। भीषण गर्मी और लहर वाली पछुआ हवा से लोग परेशान हैं। करीब 15 दिनों से बिहार के कई जिलों में तापमान में इजाफा हो रहा है और उष्ण लहर के साथ लू का भी कहर जारी है। दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिलों में तापमान इजाफा होने के साथ ही गर्म पछुआ हवा के साथ लू कहर बरफा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में हीट वेव और लू को लेकर चेतावनी जारी की है। बिहार की राजधानी पटना से दरभंगा, औरंगाबाद, खगड़िया, शेखपुरा, नवादा, सुपौल, पूर्णिया, बांका, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, जमुई, गोपालगंज, भोजपुर, सिवान, नालंदा, अरवल और भागलपुर जिले का नाम शामिल है। इसके अलावा पटना, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में उष्ण लहर और लू की हालत कम होने की उम्मीद है। वहीं अन्य जिलों में भीषण उष्ण लहर का अलर्ट जारी है। इन सभी जिलों में 42 डिग्री से 44 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा सकता है। बिहार में ओबीसी की पार्टी ने मांझी पर खेल दिया दांव। लोकसभा चुनाव में ओबीसी ने गोपालगंज से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। गोपालगंज सीट से पार्टी ने दीनानाथ मांझी को उम्मीदवार बनाया है। यह घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन एवं बिहार प्रदेश के महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने संयुक्त रूप से किया है। इन दोनों नेताओं ने दीनानाथ मांझी को पार्टी का सिंबल भी सौंप दिया है। आईएम द्वारा गोपालगंज सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद गोपालगंज का राजनीतिक समीकरण अब बदलने लगा है। अभिनेत्री नेहा शर्मा की बातों पर भी गर्मी पड़ी, दानवीर की धरती पर सबसे कम मतदान क्यों। लोकसभा चुनाव 2024 में दूसरे चरण में देश भर के 88 सीटों पर मतदान हुआ है। इन 5 सीटों में सबसे कम 52% मतदान भागलपुर में हुआ है। दानवीर करने के अंग साम्राज्य के केंद्र बिंदु पर मतदान के प्रति यह निराशा इसलिए भी निराशाजनक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए वोट मांग कर गए थे और बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा तो बाकायदा अपने पिता कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए सड़क पर उतरी हुई थी। उन्होंने शुक्रवार को भी सुबह सुबह ही मतदान करते हुए अपील की थी कि लोग लोकतंत्र के महापर्व पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए निकले, लेकिन गर्मी उनकी इस अपील पर भारी पड़ गई, जिस वजह से भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान कम हुआ है। अब रात में भी चलेगी गर्म हवाएं, इन जिलों में 2 मई तक रहेगा बुरा हाल।
पटना में दिन भर लू के बाद रात में गर्म हवा से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के आसार है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पटना के साथ मुजफ्फरपुर में रात में गर्म हवा सताएगी। पटना सहित दक्षिण भागों के जिले सबसे ज्यादा तपेंगे और राज्य के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने की संभावना है। राजधानी सहित प्रदेश के दक्षिण और उत्तरी भागों के कुछ जिलों में 2 मई तक लू की चपेट में रहने की चेतावनी जारी किया गया है। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए लोगों को दोपहर 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में दिन रात गर्म पछुआ हवा का प्रभाव बना रहेगा। एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद ने नामांकन किया दाखिल, राजद उम्मीदवार ऋतु जायसवाल से होगा मुकाबला। शिवहर लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद अपने काफिले के साथ शिवहर से निकले जो नया गांव के रास्ते मधुबन पकड़ी दयाल होते हुए मोतिहारी पहुंचे। बता दें कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पूर्वी चंपारण जिला का मधुबन, चिरैया और ढाका विधानसभा क्षेत्र के अलावा शिवहर समेत सीतामढ़ी जिले का बेलसंड एवं रीगा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पहली बार 2 महिलाओं के बीच आमने सामने की टक्कर है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की तरफ से जेडीयू की लवली आनंद का सीधा मुकाबला महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार ऋतु जायसवाल से है। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधी को नेपाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत नेपाल के रक्सौल बॉर्डर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला कुख्यात अपराधी बबलू पासवान 2 दिन से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने हरैया ओपी प्रभारी पर आरोप लगाते हुए रक्सौल थाना में आवेदन दिया था कि उसके पति को हरैया प्रभारी ने बुलाया, उसके बाद से गायब है। जिसके बाद एसपी कंतेश मिश्रा ने रक्सौल एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार को जाँच का जिम्मा सौंपा था। फिलहाल उस मामले का खुलासा हो गया है। बबलू कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसे नेपाल पुलिस ने परसा जिला के बीरगंज चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया था। इस बात की पुष्टि नेपाल के परसा जिला के एसपी ने किया है। परसा एसपी ने बताया कि मादक पदार्थ का माफिया बबलू पासवान को काठमांडू के गोताखोर कांड का मुख्य आरोपी था, जिसकी नेपाल पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। इसी क्रम में चेक पोस्ट पर जांच चल रही थी। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल और मादक पदार्थ बरामद हुआ है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता था। पटना हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला। बिहार में 10,000 से ज्यादा एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। कोर्ट के इस ऑर्डर से बहाली का इंतजार कर रहे एएनएम पद के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक के आधार पर बहाली का आदेश दिया है। इस मामले में सरकार की अपील पर 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। वही सोमवार को पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह बड़ा फैसला और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। इस पर चीफ जस्टिस वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की है। पीएम मोदी और अमित शाह के 4 बार बिहार आने पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, बोले डर गई है भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बिहार के बेगूसराय और मधुबनी के झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में 4 बार बिहार में चुनावी रैलियां कर चुके हैं और उनकी 5वीं रैली अगले 2 मई को संभावित है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2 चरणों में हुए मतदान के बाद चुनाव परिणाम से भाजपा डर गई है, इसलिए पार्टी के बड़े नेता बिहार में बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। चुनाव प्रचार अभियान पर निकलने से पहले पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार लोगों ने महागठबंधन को पावर में लाने का मन बना लिया है। 2 चरणों में हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार हो रही है। प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता से कई वादे किए थे, लेकिन उसे पूरा नहीं किया है। मोदी जी और उनके एनडीए गठबंधन के नेता जनता के मुद्दों के बदले आलतू फालतू बातों पर बोलते रहते हैं, इसलिए उन्हें वोट नहीं मिलने जा रहा है। यही कारण है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं। सारण से रोहिणी आचार्य ने किया नामांकन, पापा लालू रहे मौजूद, थोड़ी देर में करेंगे जनसभा। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल कर लिया है। उनके साथ पिता लालू यादव और राजद के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। थोड़ी देर में लालू यादव एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रोहिणी आचार्य की चुनावी कैंपेन के लिए लालू यादव बीते कई दिनों से छपरा में ही कैंप कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पार्टी प्रत्याशियों के लिए पूरे बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब अपनी क्राइम हिस्ट्री नहीं छिपा सकते हैं क्रिमिनल, बिहार पुलिस का नया हथियार। बिहार में बेकाबू हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार का नया हथियार नाफिस कारगर साबित हो रहा है। पुलिस ट्रेडिशनल से ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से कांडों की छानबीन में ज्यादा दिलचस्पी दिखी जा रही है। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने नाफिर और नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू कर दी है। अब दोबारा पकड़े जाने पर अपराधी अपना पुराना इतिहास पुलिस से नहीं छिपा सकेंगे। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस किसी भी मामले में गिरफ्तार लोगों व अपराधियों के फिंगरप्रिंट नाफिस ऐप पर अपलोड कर रही है।
20 दिनों में अमित शाह का तीसरा बिहार दौरा, बेगूसराय मधुबनी में चुनावी रैली, एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 20 दिनों के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली मधुबनी में होगी, जहां झंझारपुर से जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं दूसरी रैली बेगूसराय में होगी। इस सीट से बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह बेगूसराय के डीजी कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।